करने जा रहे हैं। तो बने रहे पवन सिंह छत पर रहे हैं और आगे करना अपना। इस तरह वर्तमान समय में संचार साधनों का महत्व एवं राष्ट्रीय प्रशासन आसान हो गया। समाज को क्या करना चाहिए? अब देखना क्या अपेक्षा में यह कहा जाता है कि वर्तमान युग संचार सुविधा का युग है। अगर वर्तमान युग देखा जाए ना तो संचार सुविधा यानी कि संचार का सुविधा इंटरनेट जीमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, स्नैपचैट के माध्यम से, मैसेज टैक्स के माध्यम से, हर एक बहुत सारे साधन हो गया। तो वीडियो कॉल के माध्यम से संचार का भी साधन हो गया, टेलीग्राम के माध्यम से हो गया, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से। यानी संचार के माध्यम क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इसका स्तर क्या होता जा रहा है? बड़ा होते जा रहा है। पुस्तक में भी संचार का एक बढ़िया माध्यम है। पुस्तक कौन तक पुस्तक एक क्या है? एक बड़ा माध्यम है। ये भी पुस्तक पढ़ रहे थे, ये भी क्या संचार है। आपको क्या मिला? इन्फॉर्मेशन मिला, जानकारी मिला कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जानकारी हमको मिला, हम पढ़ पा रहे हैं, इसे समझ पा रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? माध्यम ही है। करा अगला कौन गल्ला अगला भारत में संचार सुविधा। किसमें संचार सुविधा? भारत में संचार सुविधा। भारत में संचार के प्राय सभी साधन अथवा सुविधा उपलब्ध है। अगर देखा जाए भारत में जो भी साधन है, संविधान है, सभी सुविधा उपलब्ध है संचार का सुविधा। सब प्रथम 1837 ईस्वी में देश में डाक सेवा प्रारंभ हुई थी। कौन सेवा? डाक सेवा प्रारंभ हुई थी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी की देन थी। कौन इंडिया कंपनी की देन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थी? देन थी। कौन सी सुविधा? संचार सुविधा, डाक सेवा। डाक सेवा सबसे पहले कौन सी? संचार में सबसे पहले डाक आया था। कब आया था? 1837 में आया। ये किसके द्वारा लागू किया गया था? तो डाक से ब्रिटिश के द्वारा लागू किया गया। तो सर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बोल सर तभी तो ध्यान देने योग बात हो गया। हम बहुत समझदार हो गए हैं, आप समझ रहे हैं हम जो किस तरीके से कहाँ पर पॉइंट आपको खींच के दम देते हैं तीर के, जो समझ में आपको आ जाए। सब प्रथम 1837 में ही देश में क्या हुआ? डाक सेवा का प्रारंभ हुआ। यह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दिया गया था। कब गया था? 1884 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग का स्थापना हुआ। कौन विभाग? भारतीय डाक विभाग। क्वेश्चन पूछ देगा, कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय डाक विभाग का स्थापना कब हुआ? 1854 में हुआ। आज भारतीय हुई जिनके उत्तरोत्तर अपनी सेवा में प्रगति की है। इसने क्या किया? अपने ऊपर सेवा में क्या की? प्रगति की है। आज भारतीय डाक सेवा न केवल कंप्यूटरकृत हो चुकी है बल्कि कृत्रिम उपग्रहों से भी जुड़ चुकी है। आज भारतीय की जो डाक सेवा है कृत्रिम नहीं, कंप्यूटर के द्वारा भी जुड़ गया, उपग्रह के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा ही जुड़ गया कि डायरेक्ट आपको डाक सेवा यहाँ से यहाँ उपलब्ध करा दिया जाएगा। क्या आप जानते हैं? डू यू नो? शहरों में टेलीफोन कौन शहरों में? शहरों में टेलीफोन द्वारा राशन का सामान पढ़ाने के लिए शिक्षक, घरेलू गैस सिलेंडर एवं चिकित्सक इत्यादि घर तक मंगवाने एवं बुलाने की सुविधा उपलब्ध है। कौन विधा? सुविधा क्या किया गया? उपलब्ध किया गया हुआ है। इंटरनेट के द्वारा टेलीफोन बिल, बिजली बिल, कर भुगतान, ऋण भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराया गया। इंटरनेट के द्वारा ही बहुत सारी चीज़ को आज बिजली बिल आसान है। जाइए बिजली बिल उपभोक्ता नंबर जाइए, उपभोक्ता संख्या डालिए, उपभोक्ता संख्या जैसे डालिएगा बिजली बिल में वहाँ पर नीचे स्टेट आएगा कौन सा बिहार में, साउथ बिहार में, नॉर्थ बिहार में। हम साउथ बिहार में पढ़ते थे, साउथ बिहार में डालेंगे और नीचे पिन लिखेंगे तो अपने आ जाएगा कितना रीडिंग, कितना कैसे रुपया का आया, तुरंत आप डाल के उजागर कर लीजिए। भुगतान है, ऋण भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराया गया। ऋण और बहुत सारी की सुविधा डिजिटल के द्वारा क्या कर दिया गया? बना दिया गया है। करा डाक विभाग ने अपनी पत्र
डाक विभाग ने अपनी पत्र वितरण कार्य में तेजी और सुविधा लाने के लिए पूरी देश में 8 डाक क्षेत्र में बांटा गया। डाक विभाग ने क्या किया था, भारत में पूरी को सुविधा के अच्छा से सुविधा लाने के लिए ने कई क्षेत्रों में बांट दिया था, 8 क्षेत्रों में बांट गया था। 6 अंक वाले इन अंकों के पहला अंक जोन के लिए, बाद के 2 अंक उपजोन के लिए तथा अंतिम 3 अंक गंतव्य डाकघर के लिए निर्धारित किया गया था। ये डाक 6 अंक वाला था। क्या अंक, जैसे माने 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया 6। इसमें कह रहा है कि अंक में पहला अंक, ये पहला जो अंक होता था ये कौन होता था, जोन के लिए। कौन जोन में, पहला जोन में पहला एक है तो पहला में 8 क्षेत्र है, तो पहला क्षेत्र 2 रहता था, दूसरा क्षेत्र 3 रहता था, तीसरा क्षेत्र, और 4 आता तो चौथा क्षेत्र, 5 रहता तो 5वां क्षेत्र। ये कह रहा है कि 5 क्षेत्रों में क्या कर दिया गया, बांट दिया, निर्धारित किया, डाक के निर्धारित किया गया है। इन्हें पिन कोड कहा जाता है। इन्हीं को कौन कोड कहा जाता है, पिन कोड। जैसे देखते हैं आप, मेरा पिन कोड कितना 80 31 18, 2 2 4 2 6 अंक हुआ, 80 31 18। कैमा जोन में हम, तीसरा जोन में है, 8 क्षेत्र में बांटा गया था, तीसरा क्षेत्र में हम हैं, तो पिन कोड कहा जाता है। जैसे 80 31 01 है, 80 31 12, सबके अलग प्रकार कह रहा है कि निर्धारित किया गया है, पिन कोड कहा जाता है। बिहार और झारखंड पिन कोड संख्या 8 में शामिल है। बिहार और झारखंड पिन संख्या कितना, 8 में शामिल है। 8वां नंबर पर बिहार का आता है नंबर। डाक विभाग अपनी सेवा में सुधार करते हुए तथा डाक वितरण में तेजी लाने के लिए 6 डाक चैनल की सुविधा दे रही है। कई डाक चैनल, 6 डाक चैनल की सुविधा दे रही है। इन्हें राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, पत्रिका या दस्तावेज चैनल, भारी चैनल एवं व्यापार चैनल कहा जाता है। इन्हें 6 सुविधा दिया है। 6 सुविधा में कौन कौन सा आ रहा है, चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, पत्रिका चैनल, दस्तावेज चैनल, भारी, बहुत सारे चैनल के सुविधा में आ रहे हैं। विभाग डाक चैनल, विभिन्न डाक चैनल, देखते हैं विभिन्न डाक चैनल कौन कौन से। 6 भागों में बांटा गया, 6 को हम लोग पढ़ेंगे। पहला करा राजधानी चैनल। कौन चैनल, राजधानी, कौन धानी, राजधानी, कौन नल, चैनल। तो राजधानी चैनल नई दिल्ली से 6 विशेष राज्यों की राजधानियों के लिए यह डाक सेवा है। ये राजधानी चैनल है जो कई विशेष के लिए 6 विशेष राज्यों के लिए डाक सेवा है, जिसके लिए पीले रंग की पत्र, कौन रंग की पत्र, पीले रंग की पत्र पेटियां प्रयोग में लाई जाती है। कौन योग में लाई जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। अर्थात डाकघर स्थित पीले रंग की पत्र पेटी में पत्र डालने पर वह लिफाफा या पत्र सीधे नई दिल्ली पहुंच जाएगी, फिर उसका वितरण होगा। कह जैसे पीले रंग की पत्र है तो पीले रंग की पेटी हम आप डालें तो अब जैसे डायरेक्ट पीला रंग के डाले तब राजधानी पहुंच जाएगा। राजधानी कहाँ, यानी कि राजधानी कहने का मतलब कहाँ, दिल्ली। राजधानी कहाँ, भारत की राजधानी कहाँ, दिल्ली। तक डायरेक्ट इस चैनल में जाएगा तो दिल्ली पहुँच जाएगा। यानी कि जितना भी दिल्ली के जो चित्र पट्टे लिफाफे रहेंगे, जितने भी पत्र रहेंगे, सब कौन पेटी में डाला जाएगा, पीले पेटी में डाला जाएगा। मेट्रो चैनल, कौन चैनल, मेट्रो चैनल। कह रहा बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई एवं हैदराबाद के लिए यह डाक सेवा है। कह रहा मेट्रो चैनल क्या है, मेट्रो चैनल किसी है जो बेंगलुरु है, कोलकाता है, दिल्ली है, मुंबई, हैदराबाद, इस सभी में डाक सेवा है। चैनल मेट्रो द्वारा इसमें डाक सेवा जाएगा, मेट्रो के द्वारा तय दूरी तय करेगा। यानी दूसरा चैनल मेट्रो चैनल में है, ये जितने भी बेंगलुरु से अगर कोलकाता में आना है चिट्ठी तो मेट्रो के द्वारा ही आपको जाएगा। इस स्थान के लिए अंकित पिन कोड वाले डाक पत्र में के नीले रंग वाले पत्र पेटी में डाला जाता है। और जहाँ इस सभी शहर में जाना है तो कौन वाले डिब्बे में जाएगा, नीले रंग वाला वो पत्र रहेगा। ये उसमें नाम लिखा रहेगा, बेंगलुरु का कोड अलग रहेगा, कोलकाता कोड अलग, चेन्नई का कोड अलग और दिल्ली का कोड है। आई कौन पेटी रहेगा, नीले रंग की पेटी। कौन रंग की पेटी, नीले रंग की पेटी। तीसरा करा ग्रीन चैनल, कौन चैनल, ग्रीन चैनल। स्थानीय पिन कोड अंकित डाक पत्र को हरे रंग वाले पत्र पेटी में डाला जाता है। ये स्थानीय रंग वाले को चीज़ में मतलब ये हरे वाला पेटी में डालिएगा, पत्र डाक डालिएगा तो ये आपको कहाँ जाएगा, तो ये आपको जाएगा, कहाँ जाएगा, आपको ये स्थानीय यानी कि लोकल एरिया में ही आपको भेजाएगा पत्र को। दस्तावेज चैनल, चौथा में कौन चैनल है, दस्तावेज चैनल। समाचार पत्रों के विभिन्न पत्रिकाओं विभिन्न पत्रिकाओं में भेजने के लिए यह डाक सेवा उपलब्ध है। बहुत समाचार पत्र के साथ साथ बहुत सारी पत्रिकाओं को भेजना, कोई डॉक्यूमेंट्स भेजना, कोई चिट्ठी भेजना या कोई सर्टिफिकेट कहीं भेजना है तो दस्तावेज चैनल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। 5वां में करा भारी चैनल,
कौन चैनल? भारी चैनल। यह डाक सेवा बड़े व्यावसायिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है। कौन सेवा? डाक सेवा। ये बड़े बड़े संगठनों के लिए क्या है? पत्र के लिए उपलब्ध है। कौन लब्ध है? उपलब्ध है। व्यापार चैनल। कौन चैनल? व्यापार चैनल। यह डाक सेवा छोटे व्यापारियों संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है। कौन संगठनों? छोटे संगठनों के डाक सेवाओं के लिए क्या है? ये उपस्थित है। कौन चैनल? व्यापार चैनल। डाक विभाग द्वारा आजकल न केवल पत्र पत्रिकाओं के कारण वितरण का काम किया जा रहा है, बल्कि इसकी सेवा में विविधीकरण भी आया है। कौन करण आया है? विविधीकरण भी आया। डाक विभाग वर्तमान समय में स्पीड पोस्ट मीडिया। कौन पोस्ट मीडिया? स्पीड पोस्ट, मीडिया पोस्ट, सैटेलाइट पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, डाटा पोस्ट, ग्रीटिंग पोस्ट, ई पोस्ट, बिल पोस्ट अलावा द्रुत डाक सेवा का एवं बैंक तथा जीवन बीमा संबंधित कार्य भी करने लगे हैं। तरह इसमें बहुत सारे तरीके से बहुत सारे पोस्ट के माध्यम से इसमें कार्य होने लगे हैं। स्पीड पोस्ट में लोगों चाहिए, अगर स्पीड पोस्ट उसको लगा के डालिएगा तो आपका जो पत्र है, चिट्ठी है, जो जल्दी पहुंचेगा वहाँ। मीडिया पोस्ट होगा तो मीडिया के द्वारा पहुँच जाएगा। सैटेलाइट में डायरेक्ट एकदम सैटेलाइट नेटवर्क के द्वारा जाएगा। एक्सप्रेस पोस्ट यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन से जाएगा। डाटा पोस्ट यानी कि डाटा के द्वारा इसको भेजा जाएगा आपको। ग्रीटिंग पोस्ट यानी कि ग्रीटिंग कार्ड की तरह आपको ये भेजा जाएगा, कार्ड में रहेगा। ई पोस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट के माध्यम से यहाँ से वहाँ निकलेगा। बिल पोस्ट यानी कि बिल आपको दिया जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे पोस्ट क्या है? अवेलेबल हैं। एवं बैंक तथा जीवन बीमा संबंधित कार्य भी करने लगी है। देश में औसतन एक डाकघर 21.16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और 6,623 लोगों को अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। कौन सेवा प्रदान कर रहा है? अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। इतने लोगों को अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। डाक सेवा के बाद कौन सेवा के बाद? डाक सेवा के बाद संचार का सबसे प्रचलित साधन। कौन? चार। संचार का सबसे कौन चलित प्रचलित साधन? दूर संचार माध्यम। कौन माध्यम? दूर संचार माध्यम, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के टेलीफोन सेवाओं शामिल है। कौन सेवाओं शामिल है? विभिन्न प्रकार के टेलीफोन सेवाओं शामिल है। देश में लगभग 26 करोड़ 26 करोड़ वायरलेस फोन उपभोक्ता है। देश में लगभग कितने वायरलेस जो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, जो डायरेक्ट सैटेलाइट से बात होता है, नॉट नेटवर्क से, कि टोटल कितने हैं? 26 करोड़ वायरलेस फ़ोन जुड़े हुए हैं। जो कि वायरलेस ज़्यादातर यूज़ क्या सरकारी कामों में किया जाता है, यानी कि सेना करेगा, वायु सेना करेगा, बड़े बड़े कामों में इसका वायरलेस का यूज़ किया जाता है। मोबाइल फ़ोन सर्वाधिक प्रचलित सेवा है। सबसे ज़्यादा सेवा कौन सा संचार में? मोबाइल फ़ोन सभी के पास है। छोटा सा बच्चा से लेकर बूढ़ा के बच्चा जैसा सभी के पास मोबाइल फ़ोन है। कई निजी कंपनियों द्वारा इस क्षेत्र में सेवाएं दी जा रही है। अब बहुत सारे निजी कंपनी का मतलब क्या होता है सर? प्राइवेट कंपनियों, बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों के द्वारा इस क्षेत्र में क्या दिया जा रहा है? सेवा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त SDT की सेवा भी शहरों एवं ग्रामीणों क्षेत्रों में उपलब्ध है। इसके अलावा अगर देखा जाए कौन DT SDT के सेवा की भी उपलब्ध है ग्रामीण शहरों में। STD कॉल सुने, लोकल होता है, एगो लोकल कॉल होता है, एगो STD कॉल होता है। तो STD की भी सुविधा होता है। STD मतलब एक देश से दूसरे देश में बात आप करें तो STD कॉल लगेगा, और बाकी लोकल कॉल लगेगा। सरकार ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। दूर संचार तंत्र के संदर्भ में भारत एशिया में अग्रणी एवं विश्व में 10 बड़े देश में स्थान पर रखा गया। अगर देखा जाए भारत एशिया के अग्रणी एवं विश्व में 10 बड़े देशों की क्या रखा गया? स्थान पर रखा गया है। जनसंचार। कौन संचार? जनसंचार की दृष्टि से रेडियो एक सशक्त माध्यम माना जाता है। अगर देखा जाए जनसंचार की दृष्टि से देखा जाए तो रेडियो एक कैसा संचारण है? जनसंचारण है। भारत में रेडियो का प्रसार, किसका प्रसार? रेडियो का प्रसार 1923 में। कौन प्रसार? रेडियो का प्रसार। तो क्वेश्चन ध्यान देने एक बार क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारत में रेडियो का प्रसार कब हुआ? तो 1993 में हुआ। रेडियो क्लब ऑफ बम्बई द्वारा किया गया। और किसके द्वारा किया गया था? रेडियो क्लब ऑफ बम्बई के द्वारा किया गया। 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम तथा 1936 में इनका नाम
ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। उसको ब्रॉडकास्टिंग नाम था उसके पहले, लेकिन 1936 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया, ऑल इंडिया रेडियो। इसलिए सुनते होंगे ऑल इंडिया रेडियो पर आपका स्वागत है, हेलो मुंबई, इस तरीके से देखते होंगे रेडियो पर क्या किया जाता है, बोला जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1957 ईस्वी में इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। अब फिर 1957 में क्या, 1936 में तो ऑल इंडिया रेडियो, उसके बाद क्या किया 1957 में आकाशवाणी। अब सुनते, मैं आकाशवाणी हमारा, मैं पटना से आपको आकाशवाणी कर रहा हूँ कि आज रात संध्या को बारिश होगी, तेज बारिश होगी इन क्षेत्रों में, तो ये आकाशवाणी इसका नाम ही, ऑल इंडिया रेडियो को नाम बदल के क्या कर दिया, आकाशवाणी। आप सुनते हो आकाशवाणी बताया जाता था इस तरीके से। उन्हें कब ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब रखा गया था, 1957 ईस्वी में रखा गया। वर्तमान समय में यह साधन प्रसार भारतीय के तहत कार्य कर रहा है। सरकारी सेवाओं के अलावा कई निजी कंपनियों भी रेडियो सेवाएं उपलब्ध करा रही है। अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो भारत के साथ साथ ही बहुत सारे कंपनियों ऐसे हैं जो निजी कंपनी है जिसका सेवा करा रही है। जन संचार का वर्तमान समय में सबसे प्रचलित एवं लोकप्रिय साधन टेलीविज़न है। कौन विजन, टेलीविज़न, टीवी जिसको कहते हैं। एकदम जन संचार और समाचार पत्र के हिसाब से लोकप्रिय वर्तमान समय में पूरा लोकप्रिय टीवी पर सारा चीज़ देख रहा है। पूछता है भारत, ध्यान से देखिए यही है, पूरा न्यूज़ में आप देख छपल रहता है एकदम। भारत में इसकी सेवा 1959 में की गई। तो क्वेश्चन पूछेगा कि टेलीविज़न की भारत में स्टार्टिंग कब हुआ, तो 1959 में। 1976 ईस्वी में दूरदर्शन आया, डीडी चैनल, डीडी 1 और डीडी 2 आया कब, 1976 में, 1976 में। वो भी ज़माना था डीडी 1 पर हम लोग देखते थे, संडे को मूवी आता था, वो रात के 8 बजे से आता था, मज़ा आता लगता था, रात रात पर जग जग के देखते थे एकदम। लाइन भी करता था तो प्रार्थना करते थे कि लाइन आ जाए भगवान, हम टीवी देखेंगे, मूवी देखेंगे, इस तरीका से होता था। ब्लैक एंड वाइट चलता था, मोहल्ला में एगो टीवी लगता था, पूरा देखल बेदम रहता था सब। नाम दिया गया। रंगीन प्रसारण की शुरुआत 1982 ईस्वी में एशियाई खेल के दौरान हुई थी। रंगीन प्रसारण मतलब कुछ कलर टीवी कब आया था, 1982 में आया था। कहाँ, एशियाई खेल के दौरान आया था, रंगीन टीवी का प्रयास हुआ था। रेडियो की तरह इस क्षेत्र में भी कई निजी कंपनी अपनी विशिष्ट सेवाओं दे रही थी। यह संचार माध्यम बच्चा, प्रौढ़, बूढ़ा एवं महिलाओं सहित गरीब एवं अमीर सभी वर्गों में लोकप्रिय है। सही मायने में यह देश का एक प्रमुख जनसंचारण माध्यम है। अगर सही तरीक़ा से देखा जाए तो टीवी है, जो टेलीविज़न है, जो भारत में बहुत सारे लोकप्रिय है, एक प्रमुख सेवा, संचार सेवा माना जा सकता है। कौन चार, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं भी सुदृढ़ संचार माध्यम है। अगर समाचार पत्र को देखा जाए, न्यूज़पेपर को देखा जाए, ये भी संचार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। देश में लगभग 65,000 पत्र पत्रिकाओं 2007 में छपती थी। क्या हजार, 65,000 छपता था। कब की बात है, 2007 की बात है। अगर 2002 के बाद देखा जाए, 2022 के बाद देखा जाए तो क्या भी मत कीजिए कितना छप रहा होगा। इनमें सर्वाधिक हिंदी भाषा में लगभग 25,000 समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं छपती थी। इसके बाद अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली, गुजराती भाषाओं का स्थान आता है। सबसे ज़्यादा हिंदी में होता था, उसके बाद अंग्रेजी में, उसके बाद उर्दू में, उसके बाद बंगाली में, और अनेक प्रकार के भाषाओं में क्या चाहिए पेपर छप रहे थे उस समय की बात किया जाए तो। परिवहन एवं संचार साधनों तथा आर्थिक गतिविधियों के विकास के मध्य सकारात्मक संबंध है। कौन संबंध है, सकारात्मक संबंध है। अगर देखा जाए तो परिवहन और संचार के दोनों में देखा जाए, मिलाया जाए ना, तो एक अपने आप में से ही सकारात्मक, मतलब दोनों एक अलग प्रकार का ही संचार का माध्यम रखता है, या सेवाओं का माध्यम रखता है। परिवहन की महत्ता का वर्णन प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। इनकी महत्वता आज भी विद्यमान है, परंतु इसके रूप, गुण एवं गति में अवश्य ही परिवर्तन आया है। अगर देखा जाए परिवहन और संचार के रूप में, गुण में परिवर्तन बहुत आया है। पहले इसका संचार का गुण और था, टेलीफोन से होता था, लैंडलाइन से होता था, अब मोबाइल आ गया, मोबाइल से सैटेलाइट आ गया था। गाड़ी परिवहन का आता था, पहले टेम्पो से, बैलगाड़ी से चलता था, टमटम से चलता था, लेकिन अब संचार का, परिवहन का भी माध्यम चेंज हो गया। गाड़ी आ गया, 4 व्हीलर, ई रिक्शा आ गया, टोटो आ गया, CNG का गैस टेम्पो आ गया, यानी कि हमेशा परिवर्तन इसकी में होते चला गया। परिवहन एवं संचार के साधन
प्रादेशीय विकास के साथ साथ आम जनजीवन का भी प्रभावित करता है। अगर देखा जाए परिवहन के हिसाब से देखा जाए तो संचार को क्या करता है, आम जनजीवन को भी बदल देता है। हमारे पास आम जीवन को बदल देना कैसे, मान लीजिए हमको किसी को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, आप ही का देखिए आम जीवन बना हुआ टेक्नोलॉजी संचार के माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब भी एक प्रकार क्या है, संचार का माध्यम है। हम आपको यहाँ से पढ़ा रहे हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, आप वीडियो जाकर यूट्यूब पर देख लेते हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होता है। तो क्या आपके जीवन में कुछ हल्का बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? आज ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको जीवन में बदलाव दिखाई दिया होगा, पहले के माध्यम से अच्छा बदलाव दिखाई दिया होगा। तो हम कह सकते हैं कि संचार के या परिवहन के बदलने से हमारा जीवन में भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, हमारा जीवन जीने का तरीका भी क्या हो गया, बदल गया। संचार स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक समाज में शांति का माहौल बनाए रखने में पुलिस तथा सैनिक के आने जाने तथा बातचीत करने के लिए भी साधन जरूरी है। अगर आप पुलिस को एक स्थान से आना जाना है कि उसको भी संचार की आवश्यकता होती है। कहाँ पर क्राइम हुआ तुरंत संचार के माध्यम से बुलाएंगे, वहाँ पर क्राइम को रोका जा सकता है। कहाँ दंगा हो रहा है, पुलिस को कंप्लेन कर देंगे, तुरंत वहाँ पर हाजिर हो जाएगा पुलिस। तो हम कह सकते हैं संचार के माध्यम से पुलिस में, सेना में भी क्या हो गया, कह सकते हैं साधारण पहुँचा या कह सकते हैं सुविधा पहुँचा है। परंतु इसके विकास का स्तर संस्कृति के स्तर से निर्धारित होता है। भारत जैसे विशाल भौगोलिक आकार एवं विविध संस्कृति वाले देशों में परिवहन एवं संचार के विभिन्न साधनों एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में क्या हो गया, भारत को भी एक अलग देश को जोड़ा जा रहा है, एक अलग देश से जोड़ा जा रहा है। क्या यहाँ पर भी लोग संचार में संस्कृति के हिसाब से, परिवहन के हिसाब से, विभिन्नता के हिसाब से अलग अलग देखा जा रहा है। यही नहीं, संचार के साधन सामाजिक सांस्कृतिक स्तर से ऊंचा उठने में भी योगदान दे रहा है। इस संस्कृति को संचार का साधन बढ़ रहा है। हम लोग संस्कृति के माध्यम से जैसे मोबाइल लाएँ तो विश्वकर्मा जी को मानते, इसको पूजा करते हैं। कोई भी मशीन लाएँ तो हम लोग गाड़ी लाएँ तो गाड़ी परिवहन के लिए गाड़ी लाएँ, उसको क्या करते हैं, संस्कृति के माध्यम से उसको पूजा करते हैं, उसको इज्जत देते हैं, इसको बढ़िया करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। तो ये इसका भी योगदान क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल एवं बांग्लादेश के साथ परिवहन संपर्क दो देशों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सूचक है। अगर देखा जाए परिवहन के, देखा जाए बांग्लादेश के, पाकिस्तान से, नेपाल में जितने भी पड़ोसी देश हैं उसकी भी सुविधा एक प्रकार परिवहन और संचार का क्या माध्यम से ही है। एक दूसरे से हम लोग ज़्यादा इंटरलाइक है, एक सुविधा कह सकते हैं, एक सुविधा आसान से हम लोग को क्या है, प्राप्त है। फिर कह रहा परिवहन एवं संचार साधनों के बिना किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रिया लगभग असंभव है। अगर देखा जाए अभी परिवहन और संचार को अगर हम छोड़ दें, हटा दें जाने, तो कोई भी काम नहीं कर सकता। अभी आप संचार की व्यवस्था हटा दें तो आप मेरा वीडियो नहीं देख सकते, क्योंकि संचार के माध्यम से तो आपको दिखा रहे हैं। अब क्या अगर कहीं पढ़ने जाएँ, ट्यूशन जाना, कोचिंग जाना, कहीं आप पढ़ जाएंगे ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन मैं तो आपको यहाँ इसी तरीके से पढ़ाता हूँ कि ऑफलाइन वाला फीलिंग आपको आता होगा। अब क्या होता है कि आप जाएंगे तो रोड ही नहीं है, सड़क ही नहीं, परिवहन आने जाने का गाड़ी नहीं चल रहा है, तो कैसा माध्यम हो गया, वो भी तो क्या संचार का, परिवहन का माध्यम हो गया। अभी दोनों माध्यम खत्म कर जाए तो आपका पढ़ाई खत्म हो जाएगा, पढ़ाई खत्म हो जाएगा, आपका जीवन जीने का स्तर को खत्म कर दिया जा सकता है। तो कह सकते हैं संचार और परिवहन के माध्यम से हम लोग जीवन जीने का तरीका को भी क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। ये साधन हमारे जैविक पक्ष को भी प्रभावित करता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन इन्हीं साधनों पर आश्रित है। अगर देखा जाए तो जीवन पर पूरा आश्रित इसी पर है। जन्म से पैदा से लिए और मरने तक ही इसी से, मरेंगे भी तो क्या लेगा जाएगा, गाड़ी पर ले जाएगा, जलाने के लिए ले जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान। तो किसका माध्यम होगा, संचार का माध्यम होगा। पैदा हुए तो भी फोन के माध्यम से बताया गया कि लड़का हुआ, पैदा की लड़की माध्यम हुआ, तो भी संचार के माध्यम से हुआ। कह सकते हैं जीवन से लेकर मरण तक इस संचार का ही हम लोग क्या उपयोग कर रहे हैं। जीवन जीने के लिए अनाज एवं साग सब्जी तथा फल के आपूर्ति में इन्हीं साधनों का सहारा लेना पड़ता है। अगर जीवन जीने में क्या चाहिए, हमको फल का सहारा, अनाज का लेना है, सब्जी का लेना है, तो क्या होगा, संचार के माध्यम या तो परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आएगा। तो कह सकते हैं कि इसमें भी क्या चाहिए, जीवन जीने में भी क्या है, इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, सहायता ले रहे हैं, परिवहन का माध्यम ले रहे हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो आपको देख रहे हैं तो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, बड़े को प्यार करें, छोटे को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें, रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। आज के लिए देंगे अगला छठा पाठ है, अगला 7वां पाठ में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन आंसर इजी बना सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार से दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर हम मेरे पास संभव रहेगा उसको दूर करने के लिए, उसको समझाने के लिए, तो मैं अगला वीडियो में ज़रूर अवश्य मैं मदद करूँगा उसको बढ़िया समझा पाने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने पाने के लिए। लेकिन मेरा यही कोशिश रहता है कि जितना आपको दिया हुआ कॉन्टेक्ट दिया हुआ बुक में, उससे अधिक मैं समझाने का प्रयास करता हूँ।
अब जिसमें कम ही समझाने का है मैं उसमें कैसे ज़्यादा समझा सकता हूँ, जहाँ कम समझाने का उसमें कम ही समझा, जिसमें हम आपको पढ़ के बता देंगे उसी में आपको समझ में आ जाएगा, तो उसको उसी तरीक़े से हम बता देते हैं। जिसमें कोई शब्द में भी प्रॉब्लम होता है तो हम शब्द को भी कोशिश करते हैं कि आपको बढ़िया से समझाएं। तो इसमें आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छी सुविधा दिया जा रहा है, हर एक चीज़ से सुविधा दिया जाएगा। आपको टेस्ट आएगा, आने वाले समय में क्वेश्चन चलेगा, तो आप बढ़िया से ध्यान से पढ़ते रहिए और क्वेश्चन बनाइएगा जिससे आपको अच्छा नंबर आ पाए। दोस्तों मैं अंत में यही करूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीके से काम रखें आपके साथ रह रहे यात्री भी सुरक्षित महसूस कर सकें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।